नमस्कार साथियों, इसकांत एजुकेशन से मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है, 23, 24, 25 ये जो आपके 5 दिन की परीक्षाएं होनी है, ठीक है, उसके लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा, सर का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है, डीवी की कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके विषय में ये वीडियो है। बिल्कुल ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होकर पूरी वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए आपको कट ऑफ बताई जाएगी, सेफ स्कोर बताया जाएगा कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितने तक को टारगेट लेकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और कैसे तैयारी करेंगे इतने दिनों में, कैसे आप सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़रूरी बात आप सबको मैं बता दूं कि जो भी चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, इसकांत एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसकांत एजुकेशन टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स की जानकारी के लिए, क्योंकि यूपीपी का आप सबको पता है कि ज़्यादा दिन है नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथियों मैं आप सबको बताऊं, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, जैसे जीएस में, रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में, ठीक है, वो टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, तब आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स की भी चार्जेज आपकी एकदम कम कर दी गई हैं, बिल्कुल किफ़ायती रेट में, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके 63 94 59 52 25 पर ले सकते हो। अब इतने दिनों में क्या किया जा सकता है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका रिवीजन किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको आप एक ही दिन में, जैसे 1-2 घंटे में आप पढ़ सकते हो नोट्स के माध्यम से, ठीक है। तो टॉपिक वाइज नोट्स बहुत कम ऐसे एजुकेटर्स हैं या फिर आप देख सकते हो संस्थाएं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन आप यहाँ से नोट्स आप एक दो बिल्कुल ऑथेंटिक आप प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, वहाँ से लेकर के एक एक टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, 10 दिन अगर आप दे देते हो नोट्स को, सिलेबस को, तो काफ़ी सारी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ पाना सबके लिए मुश्किल की बात है, ठीक है। लेकिन जो जो टॉपिक आपके एकदम वीक है उसको आप क्लियर कर सकते हो नोट्स से, ठीक है। चलिए, सबसे ज़रूरी बात मैं आप सबको बता दूं कि साथियों हम बात करेंगे 41,520 की, ठीक है। इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो 60,244 पद हैं इस भर्ती में, इसमें लगभग 50 लाख फॉर्म आपके डाले गए हैं। और एक सीट पर लगभग जो है आपके 82 कैंडिडेट हो रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर लगभग 82 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब इसके कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले हम 41,520 और 49,000 जो 568 पदों पर आपकी भर्ती थी, उसके कट ऑफ को देखते हुए इसके कट ऑफ पर हम लोग पहुंचेंगे, इसके सेफ स्कोर पर हम लोग पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम 41,520 की बात करें तो इसमें जो फॉर्म पड़े थे आपके, वो 22,76,184 फॉर्म आपके पड़े हुए थे, ठीक है। इसमें अगर हम सिविल पुलिस की बात करें तो इसमें 23,520 वैकेंसी थी, पीएससी की 18,000 वैकेंसी थी, ठीक है। अब इसकी अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो इसकी कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो यूआर अनरिजर्व्ड की जो आपकी कट ऑफ गई थी डीवी की, ठीक है, डीवी और फाइनल दोनों देखेंगे। डीवी की जो आपकी कट ऑफ गई हुई थी साथियों, ये आप देख सकते हैं 215.58 आपकी गई हुई थी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 204.74 गया हुआ था, ठीक है। एससी का 172.94, मतलब इतने पर डीवी के लिए बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एसटी की बात करें तो 135.10, फीमेल की अगर हम बात करें तो 181.53 ये कट ऑफ गया था ऑल कैटेगरीज के, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यूआर का 225.03, 216.74 ओबीसी के, 127.99 ये आपका एससी का, एसटी का 153.31 और फीमेल का 199.50 ये आपके फाइनल कट ऑफ गए हुए थे 41,520 के, ठीक है। ये डीवी का कट ऑफ हो गया, मतलब डीवी के लिए जो आप परीक्षाएं देकर के आते हो तो डीवी के लिए जो बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड्स के जो डीवी के लिए कट ऑफ गए थे 60 ही गए थे तीनों के, ठीक है। फाइनल की कट ऑफ की बात करें तो फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड्स के तो सेम ही थे 60, लेकिन जो आपका एक्स सर्विसमैन का वो 67.43 आपका फाइनल कट ऑफ गया हुआ था। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब 49,568 पदों की बात करते हैं। इसमें साथियों आप सबको मैं बता दूं कि सिविल पुलिस की जो भर्ती थी, जो वैकेंसी थी 31,360 थी,
पीएससी की थी 18,208। कुल फॉर्म इसमें भरे गए थे 19,38,643, क्योंकि ये तुरंत जैसे 41,520 की भर्ती कंप्लीट हुई वैसे तुरंत ही 49,568 पदों पर आपकी भर्ती आ गई थी। पीटी और डीबी के लिए अगर हम बात करें तो 1,23,921 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1,23,921 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें साथियों तो अनरिजर्व्ड का मेल में 185.34, ओबीसी का डीबी के लिए 172.32, एससी के लिए 145.39 और एसटी के लिए 114.19। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 193.67 यूआर का, 185.34 आपके ओबीसी का, 159.30 आपके एससी का और एसटी का 131.34। पीएससी की फाइनल कट ऑफ की बात करें यूआर का तो 180.40, 176.38 ओबीसी का, 149.57 आपके एससी का और 120.54 आपके किसका एसटी का गया हुआ था। फीमेल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ओबीसी में, ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी 167.38, एससी में 132.95 और एसटी में 96.5 आपका गया हुआ था। ये हो गया 49,568 पदों पर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे अगर हम बात करें 60,000 की, ठीक है, 60,244 पदों पर कितनी कट ऑफ क्या स्विफ्ट स्कोर आपका हो सकता है, तो साथियों ये बिल्कुल परख करके आपके कट ऑफ बताए गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। मेल की अगर हम बात करें ये सेफ स्कोर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मेल की अगर हम बात करें यूआर में अनरिजर्व में तो 220 से 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। क्लियर है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 215 से 225 के बीच में रहने वाली है। इससे साथियों 2 से 4 नंबर इधर उधर हो सकता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट और सेफ स्कोर है। इससे ज़्यादा अगर 10-15 नंबर का गैप आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो जब इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी, इसके डीबी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये डीबी का कट ऑफ है, याद रखेंगे। ये डीबी के लिए मैं बता रहा हूँ कि डीबी के लिए कितने पर बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, इस बार ईडब्ल्यूएस होगा तो 215 से 225। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रह रहा, आप भर्तियों में देख रहे होंगे, तमाम भर्तियों में ये सेम रहने वाला है। एससी की अगर हम बात करें 180 से 190 के बीच में रहने वाला है। एसटी की अगर हम बात करें तो 150 से 160 के बीच में रहने वाला है। फीमेल की अगर हम डीबी की बात करें तो दोस्तों डीबी कट ऑफ की बात करें तो 200 से 210 के बीच में जनरल का। ठीक है, यूआर का, ठीक है, यूआर का रिजर्व्ड का। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 195 से 205 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 195 से 205, दोनों का सेम ही है। ठीक है, और एससी की अगर हम बात करें 160 से 175 और एसटी की अगर हम बात करें 130 से 140 रहने वाला है। ये आपके 60,244 पदों के लिए डीबी कट ऑफ की बात हो गई। साथियों किसी को कोई डाउट हो इसका, अगर ये आप स्कोर अपना लेकर के चलते हो, अगर आप इतना ला देते हो, ठीक है, इससे 2-4 नंबर अधिक ही आप मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर इतना लेकर के चलते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। उसके लिए आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना ला सकते हो, परीक्षाएं आपकी ज़्यादा नज़दीक हैं, आप सबको पता है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 15 से 20 दिन का समय अब आपके पास और बचा हुआ है, जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि क्या करना है आपको अपनी परीक्षाओं के लिए। इतना दिन बचा हुआ तो क्या तरकीब अपनानी है कि आपकी परीक्षाएं जो है आप इतने सेफ स्कोर तक पहुंच जाएं, जिनका जो इतने सेफ स्कोर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है साथियों। मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ इतनी थोड़ी सी ज़्यादा क्यों भी है, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, एक रीज़न ये भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इस यूपीपी एग्ज़ाम के लिए आपको मिला। ठीक है, जब पेपर लीक होने के बाद परीक्षाएं आपकी जब निरस्त हो गई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको समय मिल गया इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें लगे हुए थे, लाइब्रेरियां भरी भरी हैं। ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी अपने सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं साथियों, कुछ नहीं करना है। डेली आपको जितने दिन आपके बचे हुए हैं 10 दिन को ऐसा टारगेट बनाइए कि 10 दिन में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कुछ करना नहीं, अब सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि मॉक आपको देना है। ठीक है, मॉक या फिर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो बिल्कुल करो, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ सबके। ठीक है,
आपको करना क्या है कि जब आप एक मॉक फुल मॉक आपको देना है डेली, और उस मॉक में जो प्रश्न आपसे छूट जाते हैं या फिर जो देखें कि जिस टॉपिक में आपको गलतियां किस में होती हैं, तो उस टॉपिक को, जैसे आप अगर हिंदी में अगर हम बात करें कि हिंदी में आपकी वर्तनी में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो वर्तनी के टॉपिक को आप पकड़िए, ठीक है, वर्तनी के टॉपिक को पकड़िए और नोट से, अगर नोट्स आपके पास नहीं है, कंप्लीट नोट नहीं है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 6394595225, उस पर आप मैसेज करिए, आपको तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्तनी को देखिए, वर्तनी के हब पूरे एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, पूरे ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद वर्तनी के सेक्शनल मॉक को दीजिए। उसके बाद मॉक, मतलब मॉक देने के बाद आप देखेंगे कि आपको वर्तनी के एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। जो भी टॉपिक, जो भी, चाहे मैथ्स का हुआ, चाहे रीजनिंग का हुआ, चाहे जीएस का हुआ, ठीक है, सिलेबस से आप लोग जरूर पढ़ें। जो जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, जहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ आप कर रहे हैं, ये 10 दिन, जो 15-20 दिन आपके, उसमें से 10 दिन आप निकालिए सिर्फ सिलेबस को, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो जहाँ पे आपको ज़्यादा गलती हो रही है, वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक को क्लियर करिए, ठीक है, पूरा पढ़िए। और हाँ, अगर वर्तनी में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 1 से 2 घंटे में आप वर्तनी को क्लियर कर सकते हो, कंप्लीट वर्तनी आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना, अपने पढ़ाई का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ानी पड़ेगी, टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। यही जो समय है आपका साथियों, क्योंकि आप सबको पता है कि ये भर्ती काफ़ी सालों के बाद आई है, 5 से 6 सालों के बाद आपकी भर्ती आई है। अब ये भर्ती कब आएगी ये ना मैं जानता हूँ, ना भगवान जानते हैं, ना सरकार जानती है, ठीक है। अब वो ये कब भर्ती आएगी कोई भी नहीं जानता है, कितने साल लगेंगे अगली भर्ती आने में। लेकिन ये भर्ती एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपको एक सीट लेने के लिए। तो एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है, जो मैंने बताया उसी अनुसार आपको करना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वो क्लियर कर सकते हो कि सर इस पर कैसे हम कमांड बढ़ाएं, ठीक है, सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी जो जानकारियां चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जो भी पूछना है कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। नोट्स जरूर ले लें जिनके पास नोट्स नहीं है, क्योंकि अब लापरवाही मत करिए, समय आपके पास है नहीं, ठीक है। तो जो मैंने बताया वैसे ही करते जाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुने और उन सबको सेलेक्ट करे। और मैं आप सभी के इंटरव्यू लेने के लिए बिल्कुल आतुर रहूंगा जब आप सिलेक्शन होकर के आओगे, ठीक है, सिलेक्ट होकर के आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।